भारती जी। हाँ जी, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। सॉरी मम्मा नीचे है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामी इति नामिने। नमो ओम आचार्य प्रदाय निताय कृपा प्रदायते गौर कथा धामदय नागरे गार्मे तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और आज बहुत सारी चीजें हमें पता चलेंगी जो कि बिल्कुल आंख खोलने वाली चीजें होंगी कि हम क्या क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं और हम क्या क्या कैसे हमारी हेल्थ सिर्फ हमारे हाथ में है। और अगर समय मिला मुझे तो आज जैसे सब अपनी विल लिखवाते हैं ना एंड में, सब आपके इन लॉज या आपके पेरेंट्स या आप भी जब लगता है कि अब समय जैसा भी रहेगा तो हम अपनी विल लिखवाते हैं। आजकल सब अपनी विल लिखवाते हैं। तो आज मैं भगवान, अगर समय मिला तो आज मैं आपको भगवान की विल सुनाऊंगी। भगवान ने भी अपनी विल लिख के गए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण, देखो भगवान तो यहाँ से जाते नहीं है, उनका तो कोई भौतिक शरीर नहीं होता, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के वो बंधनों से ऊपर है। और जो भी प्रकृति के 3 गुण है सतो रजो तमो, उससे परे है भगवान। भगवान जो श्री कृष्ण है इनसे परे है। तो भगवान यहाँ से, उनका कभी डेथ नहीं होता, बस वो जैसे सीढ़ी से आप नीचे उतरते हो और सीढ़ी से ऊपर जाते हो, तो भगवान भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से अपने आध्यात्मिक जगत से नीचे आके डिसेंड करते हैं, सीढ़ी से नीचे आते हैं। और जब वो ये भौतिक जगत छोड़ के जाते हैं तो वो सीढ़ी से ऊपर जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान जब द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण इस सीढ़ी से ऊपर गए तो वो अपनी एक विल लिख के गए। तो वो विल अगर हमें इस क्लास में समय मिला तो हम वो वाली विल भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबको मेरी आवाज आ रही है ना? सब सुन पा रहे हैं? सब कुछ समझ आ रहा है? ठीक है, तो आज जो हमने करना है भारती जी, जो मैंने आपको बाद में वो शेयर करी थी पिक्स, आज जो है उसमें से शेयर करनी शुरू करो। मेरे को तो ऐसे नंबर याद नहीं, आप दिखाओ, मैं बताऊंगी कि कौन सी करनी। आज का टॉपिक है कि दाग अच्छे हैं क्या? दाग अच्छे होते हैं। ये बहुत फेमस एडवर्टाइजमेंट थी कि दाग अच्छे हैं, और सबसे क्यूट एडवर्टाइजमेंट हुआ करती थी जब हम छोटे थे उस समय की। तो आज उसी से देखेंगे कि सच में क्या दाग अच्छे होते हैं, क्या दुख अच्छे होते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी और तब हम भागवत गीता का 3rd श्लोक डिस्कस करेंगे और फिर फर्दर जो भागवत गीता अपने सीक्रेट्स रिवील करेगी उसमें हम जाएंगे। ये वाली नहीं, दूसरी। ये वाली? ये भी नहीं, तीसरी। ये भी नहीं, चौथी। हाँ ये वाली, पर ये अब नहीं, वही वाली, ये वाली, पर अभी नहीं। जब मैं आपको कहूंगी शेयर करने के लिए तब कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम आज की कहानी शुरू करते हैं कि क्या दाग अच्छे होते हैं। तो एक बार क्या होता है कि एक बार एक फादर जो होते हैं वो अपनी 5वीं 50 माले का फ्लोर है और वो 50th फ्लोर के ऊपर खड़े हैं। 50वें माले के ऊपर खड़े हुए हैं और वो उस 50वें माले में खड़े होने पे वो देखते हैं नीचे उनका लड़का घूम रहा है।
तो वो उसको आवाज देते हैं, पर उनका जो बेटा होता है वो उनको सुन नहीं पाता, तो फिर वो उसको और जोर से आवाज देते हैं, तो वो उनको फिर भी सुन नहीं पाता। तो वो बाप 50 माले की बिल्डिंग का मालिक है, बहुत अमीर है, तो वो क्या करता है, एक 10 रुपए का नोट नीचे फेंकता है। तो उसका बेटा देखता है, वाह 10 का नोट, वो उठा के अपनी पॉकेट में डाल लेता है। फिर बाप क्या करता है, 100 का नोट फेंकता है। तो बच्चा कहता है, अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत की डाल लेता है। फिर थोड़ी देर के फिर ऐसे 2000 कहानी से कोरिलेट कर पा रही कि भगवान जब हमारी भगवान जो है 50 मंजिल ऊपर वाले फ्लोर पे है और वो हमें आवाज दे रहे हैं कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम यहाँ पे हमारे साथ बैठो, तुम स्पिरिचुअल वर्ल्ड अपने घर वापस आ जाओ, पर हम उनकी आवाज सुनते नहीं है, जबकि वो हमारे हृदय में बैठे हैं, पर हम उनकी आवाज नहीं सुनते। तो वो हमारी लाइफ में इतनी सारी खुशियां देते हैं, हमें अच्छे माँ बाप देते हैं, हमें इतना अच्छा एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई का अवसर देता है, इतने सारी अपॉर्चुनिटीज हमारी लाइफ में आते हैं, तब भी हम उनका शुक्राना करने की जगह वो जैसे बच्चा 10 रुपए का नोट, 100 रुपए का, 500 का और 2000 का नोट लपेट लपेट के अपनी पॉकेट में डाल रहा होता है। हम अपनी लाइफ में ऐसे ही मस्त हो जाते हैं, हम ऊपर देखते ही नहीं है। लेकिन जब एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है, पत्थर की तरह टक करके हमारे सर पे लगता है, तब हम ऊपर देखते हैं। तब हम जब भी प्रॉब्लम्स आता है तो हम भगवान को याद करते हैं, हे भगवान ये क्या हो गया, हे भगवान आपने ऐसे क्या कर दिया। तब हम ऊपर देखते हैं और बच्चा भी कह रहा था, वो पापा आपने पेबल क्यों मारा। तो अब हमें आज की क्लास में ये देखना है, जो ये छोटे छोटे कंकड़ हमारे को आके लगते हैं, जो ये दाग लगते हैं, जो ये छोटे छोटे दुख हमारी लाइफ में आते हैं, तो क्या ये अच्छे हैं, क्या ये हमें आगे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हम मतलब समझेगा सुख का और दुख का, सुख क्या है और दुख क्या है। तो कौन मेरे को बताएगा सुख और दुख क्या है, सुख का डेफिनेशन क्या है और दुख का डेफिनेशन क्या है। फिर मैं आपको शास्त्रों के हिसाब से बताऊंगी कि सुख का डेफिनेशन क्या है और दुख का डेफिनेशन क्या है। सुख और दुख क्या है, कौन बताएगा। कोई अपने आप को अनम्यूट करके बताए, व्हाट इज सुख, व्हाट इज दुख, डेफिनेशन ऑफ सुख और दुख। जब हमें किसी बात से आनंद प्राप्त होता है तो हम उसे सुख में लेते हैं कि हाँ बस अब हम सुखी सुखी हैं। और जब थोड़ी सी भी कोई परेशानी या हमें लगता है कि थोड़ा हटके होता है कि चलो जी ये हमें मेहनत करनी पड़ गई, या किसी को थोड़ी देर के लिए दुख, मतलब सुख हो कि आनंद है तो सुख है, हर चीज नहीं। आनंद सुख नहीं है, आनंद का कोई अपोजिट नहीं होता। आनंद एक परमानेंट स्टेट हो जाती है। आनंद का मतलब होता है कि आप ब्लिसफुल है। आनंद का मतलब ये नहीं होता, आनंद का जैसे सुख का अपोजिट दुख है, आनंद का अपोजिट कुछ भी नहीं है, है ना। तो आनंद तो वो ऊपर वाली स्टेज है। सुख का मतलब होता है कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो जाए। अगर सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल चल रही हैं तो हम सुखी हैं, ठीक है। और अगर सारी परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल चल रही हैं तो हम दुखी हैं। मतलब ये हमारा मन जो होता है वो डिसाइड करता है। अब आप सोचिए कि आप बारिश का अच्छा मौसम चल रहा है, धीमी धीमी बारिश आ रही है, आप अपनी बालकनी में बैठ के बारिश का मजा ले रहे हो, और तभी आपके जो घर में काम कर रहा है आपके लिए गर्मा गर्म समोसे लाता है और चटनी साथ में रखी हुई है, और जिनको चाय पीने की आदत है तो गर्म चाय है साथ में, या जिनको लिम्का पीने की आदत है वो लिम्का है, या कोई भी फ्रूट जूस है या कुछ भी है। तो आप यही कहेंगे ना, वाह मजा आ गया बारिश का, आज तो पकोड़े खाने को मिल रहे हैं और हम चाय और ये सारी चीजें ले रहे हैं। और उसी समय अगर आपका फोन बजता है और आपको कोई दुख की न्यूज आ जाती है कि भाई आपका बिजनेस फेल हो गया, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, या कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है, तो आप ये देखिए बारिश भी वहीं पे है, समोसे भी वहीं पे हैं, चाय भी वहीं पे है, पर आपका मन जो है दुखी है। अब आप दुखी हैं क्यों? क्योंकि परिस्थिति चेंज हो गई, ठीक है। आपका मन डिसाइड कर रहा है,
ठीक है। तो हम सुख और दुख क्या हो गया हमारा, कि कुछ भी हमारा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जो बाहर के फैक्टर्स है, उससे हम सुख या दुख में हमारे को प्रभावित करते हैं। तो ये एक स्टेट है जो कि चेंज होती रहेगी, कि अगर बाहर की परिस्थितियां, जो हमारे मन का होता है वो अच्छा होता है, वो सुख होता है, जो मन का नहीं होता वो दुख होता है। तो मतलब हमारा मन डिसाइड करता है ना कि सुख क्या है और दुख क्या है, जो हमारे मन ना, को, हाँ, मन है ना, हमारा मन जो है, पर मन तो बेईमान होता है, वो तो बच्चा है, उसको तो पता ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। अब एक छोटा बच्चा है, उसको अपने हाथ में चाकू पकड़ रहा है, उसके लिए वो सुख है। पर एक मम्मी को पता है ना कि अगर ये चाकू पकड़ेगा तो ये अपना हाथ ना काट ले, इसको संभालना नहीं आता। या छोटे बच्चे होते हैं, उनको भागना पसंद है और वो सड़क पे भाग जाए, एकदम ऐसे रन करे, उनके लिए तो वो सुख है। लेकिन उनका मन तो चंचल है, वैसे ही हमारा भी मन चंचल है। परिस्थिति अगर हमारे अनुकूल चल रही है तो हम सुखी हैं, वो हमसे अच्छे से बात कर रहा है, वो हमारी तारीफ कर रहा है, वो हमारी वाहवाही कर रहा है, तो हम सुखी हैं। जैसे ही परिस्थिति थोड़ी सी अनुकूल हुई, हम दुखी हो जाते हैं। हमारा मन ही डिसाइड कर रहा है ना कि सुख और दुख, है ना। तो हम इसको आनंद नहीं कह सकते, क्योंकि सुख और दुख के लिए हमें बहुमुखी होना पड़ता है, कि बाहर की चीजें हमें बताएंगी कि हम सुखी हैं या दुखी। आनंद जो होता है वो अंदर से फील होता है, तब आपको कोई जरूरत नहीं होती, किसी की भी जरूरत नहीं होगी, आप अपने, वो अंतर्मुखी होता है। जब आप अपने अंदर झांकते हैं तो वो एक स्थिति होती है, जब हम एक स्थिति पे पहुंचते हैं तब हम आनंद फील करते हैं। तब हमें कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं, कोई भी परिस्थिति, कोई भी न्यूज, कोई भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति जो होती है, वो हमारे को इफेक्ट नहीं कर सकती। तो वो आनंद का स्टेज है, क्योंकि तब हम अंतर्मुखी हैं। बाहर मुखी हैं तो सुख और दुख, अंतर्मुखी हुए तो वहीं पे हम आनंद की स्टेट में। चलिए, ये तो अब हमें कंसेप्ट पता चल गया सुख और दुख का। पर अब हम शास्त्रों के हिसाब से पढ़ेंगे कि सुख और दुख क्या होता है। सुख, स, और इसका अगर हम संधि विच्छेद करें, स और ख, सु और खा, और दू और खा, समझे आप। स को अलग और खा को अलग, सु खा। जो खा होता है, बेसिकली खा क्या है, खा हमारा पंचभूता शरीर है। पंचभूता शरीर कैसे कहते हैं, कौन जवाब देगा। क्या 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी। पांचवा क्या है, आकाश। अग्नि, जल, वायु, हाँ, आकाश। आकाश, आकाश, स्काई, ठीक है। जो ये खा है ना, ये आकाश को रिप्रेजेंट करता है। अग्नि कहाँ पे है, अपने पेट में, डाइजेशन की अग्नि, खाना जो डाइजेस्ट करता है। नोट्स बनाते रहो, भूल जाओगे नहीं तो, ठीक है। एयर कहाँ पे है, मैं बता रही हूँ कि अपने शरीर में ऑक्सीजन, लंग्स में, ठीक है। एयर कैसे, लंग्स में जाता है, ठीक है। अग्नि कहाँ पे है, स्टमक में। एयर कहाँ पे है, लंग्स में। थर्ड अर्थ, अर्थ का है ये चमड़ी, ये मिट्टी की बनी हुई है। हड्डियां, हड्डी, कैल्शियम, ये क्या है, मिट्टी है, कैल्शियम। 3 चीजें हो गई। चौथा पानी, पानी कहाँ पे वर्क करता है, किडनी बॉडी में 70% वाटर, 70% वाटर है। पानी किडनीज में है, हम सांस ले रहे हैं, पसीना आ रहा है, ये सारा पानी। तो 5वां रह गया स्काई। स्काई क्या है, स्काई जो है हमारे अंदर का स्पेस है, हमारे अंदर की स्पेस को स्काई कहते हैं। अब जब ये स्पेस खुलता है तो इसको कहते हैं सुख। सु, खुल रहा है लोटस की तरह, जब वो खुलता है इसको कहते हैं सुख, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है इसको कहते हैं दुख। तो सुख और दुख क्या है, जो हमारा अंदर का स्काई है, 5 तत्वों में से जो एक तत्व है स्काई, वो खुलता है तो हम सुखी हैं। कईयों को कहते हैं ना कि उसका ऑरा कितना पॉजिटिव लगता है, उसके पास जाने में कितना पॉजिटिव। और कईयों से मिलके लगता है यार कितने ये लोग नेगेटिव है, इनसे बात करने में मजा नहीं आ रहा, कितने ये लोग नेगेटिव है, इनकी एनर्जी खराब है। वो क्या होता है, जिसकी एनर्जी खुली हुई है वो है सुख, और जिसकी एनर्जी कॉन्ट्रैक्टेड है वो है दुख। तो भारती जी वो लगा दीजिए। 5वां तत्व, आकाश, हवा, अग्नि, पानी, और 5वां पृथ्वी। हाँ जी, पृथ्वी कहाँ हमारी स्किन, हाँ स्किन, ओके। स्किन, हमारी बोन्स, हमारा स्किन, हमारे हेयर्स, हमारे नेल्स, ठीक है।
तो आप ये देखिए, तो जब ये एयर, जब ये स्काई का आप देख पा रहे हैं, ये वाली फोटो सब देख पा रहे हैं, अपनी स्क्रीन पे सब देख पा रहे हैं। ठीक है, जब ये वाली एयर जो होती है, जब हम अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, इसको कहते हैं सुखा। जो हमारे जितने भी चक्रा होते हैं, ये एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है, दुखा ऊपर जाती है तो सुखा। और अगर यही एनर्जी नीचे की तरफ चली जाएगी तो इसको हम कहेंगे दुख। ठीक है, भारती जी इससे पिछली वाली फोटो लगा दीजिए। ये वाली नहीं, इससे पीछे, आगे आगे। हाँ, तो आप ये देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे ये एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है तो हमारी जो फील्ड होती है वो ऊपर एक्सपैंड करने लग जाती है। इसको हम कहते हैं ऑरा। हमारा ऑरा कितना पॉजिटिव है, हमारा ऑरा कितना नेगेटिव है। अगर ये एरो नीचे की तरफ जाएगा तो हमारा ऑरा जो होगा वो कंट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो हम नेगेटिव हो जाएंगे। और जैसे ये हम ऊपर की तरफ जाएगा तो हम एक मैग्नेट की तरह बन जाएंगे। समझ पा रहे हैं? सबको ये तस्वीर समझ में आ रही है? किसी का कोई प्रॉब्लम? तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे कर दीजिए। अगर जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे ये एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है, लेफ्ट हैंड वाली साइड की पिक्चर में देखिए, जब ये एनर्जी जो हमारी ये सारे चक्रास है, जब ये एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है तो हमारा जो खा है ये खा में जा रही है, ये स्पेस में जा रही है, तो ये जो है खुलता है, फूल की तरह खुल रहा है, तो इसको हम सुखा कहते हैं। तब हम एक मैग्नेट की तरह बन जाते हैं। साथ वाली पिक्चर में देखिए, एक एनर्जी ऊपर जा रही है और घूम रही है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम ऑरा कहते हैं। कि कभी किसी से मिलते हैं तो जिसको हम जानते भी नहीं हो, हम कहते हैं अरे इसमें से कितनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, और कईयों से मिलते हैं अरे इसमें से कितनी नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, मन नहीं कर रहा इस बंदे के साथ। उस बंदे को जाने बिना, पहचाने बिना, तब भी आपकी बॉडी, जो आपका माइंड है, सेंस कर लेता है। तो जब हमारा बेसिकली क्या होना चाहिए, ये जो हमारे चक्रास है, बॉडी के 7 चक्रास है, इसमें से एनर्जी ऊपर की तरफ जानी चाहिए। जब ये एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगी तो हमारी बॉडी एक मैग्नेट की तरह बन जाएगी। भारती जी इससे पिछली पिक्चर लगाना, अगली पिक्चर लगाना। तो आप देखिए, जब हम एक मैग्नेट की तरह बन जाएंगे, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड वाली पिक्चर है वो एक मैग्नेट की तरह की, बॉडी एज एन एनर्जी वर्सेस बॉडी एज अ मैटर। तो जब आपकी बॉडी एक मैग्नेट की तरह बन जाएगी तो वो आपकी लेफ्ट हैंड वाली पिक्चर है। लेकिन जैसे ही वो एनर्जी नीचे की तरफ जाएगी तो आप एक मैग्नेट नहीं बनेंगे, आप क्या करेंगे, आपका ऑरा नेगेटिव हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? इससे अगली पिक्चर लगाइए। तो ये देख पा रहे हैं कैसे मैग्नेट, और अगर आयरन की पिन हम पास में रख दें एक मैग्नेट की, तो वो कैसे आयरन की पिन अपने आप को अरेंज कर देती है। तो जैसे ही वैसे ही हमारी बॉडी को भी हमें मैग्नेट बनाना है। जब हम अपनी बॉडी को मैग्नेट बना लेंगे कि सारी एनर्जी जो है नीचे से ऊपर की तरफ जानी शुरू हो जाएगी, जब वो स्पेस के अंदर एनर्जी जानी शुरू हो जाएगी तो हम एक मैग्नेट की तरह अपनी ना डिसीज अट्रैक्ट करेंगे, हम सिर्फ हेल्थ अट्रैक्ट करेंगे, हम अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, हम अच्छी परिस्थितियों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, हम अच्छा, हमारे साथ सब अच्छा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो एनर्जी नीचे के चक्रों में नीचे की तरफ जाने लग जाएगी, वैसे ही हमारी बॉडी खराब होनी शुरू हो जाएगी, हमारी परिस्थितियां खराब हो जाएगी, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, हम गंदी परिस्थितियों को, हम गंदे लोगों को और नकारात्मक ऊर्जा को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। और जब वो एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगी तो हम पॉजिटिव ऊर्जा को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो सबको समझ में आ रहा है जो अभी तक मैंने बताया? सब समझ पा रहे हैं कि बॉडी को कैसे आपने मैग्नेट बनाना है। अगर नीचे की तरफ जाएगी तो डिसीज आएंगे। तो ये सब हमारे हाथ में है। अब हमने ये तो सीख लिया कि सुख और दुख क्या है। अब हमारी बॉडी के जो होते हैं 7 चक्र होते हैं, ठीक है। एक होता है मूलाधार, एक होता है स्वाधिष्ठाना, उसके ऊपर होता है मणिपुरा, उसके ऊपर अनहाटा, अनहाटा के बाद विशुद्धि, विशुद्धि के बाद जो होता है वो होता है ज्ञान चक्षु, और 7th चक्र होता है सहस्रा चक्र। तो जो गर्दन तक का चक्र है तब तक हम सुख का अनुभूति कर सकते हैं अगर हम अपनी एनर्जी को ऊपर करें। जो गर्दन तक का विशुद्धि का चक्र है,
तो ये एनर्जी कहाँ पे जाती है? ये स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, जो हमारे सर और स्पाइन है उसमें ये एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है, जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी कहते हैं या ब्रेन का फ्लूइड कहते हैं। आपने बहुत लोगों में सुना होगा मेडिकल टर्म में कि एक फ्लूइड होता है जो ब्रेन में भी घूमता है और स्पाइन में भी घूमता है, तो वो पूरा यूं करके घूमता है। भारती जी पिक्चर हटा दीजिए वो, तो आप देखेंगे वो पूरा फ्लूइड ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे करके घूमता है, स्पाइन से ऊपर और फिर नीचे, ऐसे ही वो पूरा फ्लूइड घूमता रहता है। अगर ये फ्लूइड घूमता रहेगा ऊपर और नीचे तो हमारी बॉडी मैग्नेटिक रहेगी, और अगर हम ये फ्लूइड रुक जाए और अगर ये फ्लूइड या हम अपनी एनर्जी को नीचे में ले जाए, जिसमें हमें काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य ऐसी वाली परिस्थितियों में लाए जो हमारी एनर्जी को नीचे की तरफ पुश करे, तो हम एक मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेंगे, तो हमारी लाइफ अच्छी नहीं होगी, हम डिसीज्ड रहेंगे। सबको समझ में आया अभी तक जो भी मैंने बताया? इसी को प्राणायाम की क्रिया से भी योगी भी ऊपर की तरफ खींचते हैं। आप देखते होंगे, आप अगर योगा करते हैं तो आपकी योगा इंस्ट्रक्टर कहेगी मूल बंद लगाओ, अपने रेक्टम मसल को, अपने जो लेटरिन वाली जगह पे है उसको बंद करो, सांस को अंदर खींचो, पेट को अंदर खींचो और अपने मसल्स को अंदर खींचो। जो आपकी ये कपाल भारती है या अग्निसार की प्रक्रिया है या ये जितनी भी सारी प्रक्रियाएं सब मूल बंध लगा के की जाती है। कहते नहीं है मूल बंध लगाओ, योगा के इंस्ट्रक्टर्स आपको कहेंगे कि अपने रेक्टम जहाँ से स्टूल पास होता है उस मसल को बंद करके फिर श्वास की प्रक्रिया को करो। तो इस प्रक्रिया से भी ये एक मैकेनिकल वे है जिससे हम अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। यदि हम अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ मेंटेन कर लेंगे तो हमारी बॉडी एक मैग्नेट बन जाएगी, लेकिन यदि हम अपनी ऊर्जा को फिर नीचे ले आएंगे तो हमारी बॉडी जो है नॉन मैग्नेट बन जाएगी। जब हम अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले आते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जितनी भी यौगिक प्रक्रिया के फल है हम वो कर सकते हैं। हम छोटा बन सकते हैं, जैसे मैजिकल लगेगा कि आप इतने लंबे हो गए, आप छोटे बन गए, आप हवा में उड़ रहे हो। तो जो आप हिमालय में योगीज को देखते हो कि वो ये सारी प्रक्रिया कर सकते हैं, अग्नि के बीच में बैठ सकते हैं, हिमालय में सिर्फ कोटिन पहन के ठंडे ठंडे पानी से नहा सकते हैं। तो वो क्या होता है, वो अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो वो अपने आप को डिसीज फ्री कर देते हैं। और हम लोग भौतिक परिस्थिति में रह के अपनी ऊर्जा को नीचे की तरफ लेके जाते हैं और हम अपना वो मैग्नेट खो देते हैं। तो सबको अभी तक समझ में आया? किसी का कोई प्रश्न या कोई इसमें कोई टिप्पणी देना चाहेगा अपने मतलब कोई उनकी रियलाइजेशन हो? आपकी जो प्राणिक हीलिंग होती है, जिसको आप सबसे ऊपर वाला चक्र बोल रहे हो, इसको सब ये आप उसको वाले को मूलाधार चक्र बोल रहे हो ना? नहीं, इसको सहस्रा कह रहे हैं, सबसे नीचे वाले को मूलाधार कहते हैं। जो सहस्त्र चक्र है उसको भी वो लोग क्राउन चक्र बोलते हैं। और उसमें वो यही कहते हैं कि जब हम नेगेटिविटी, आपकी नेगेटिव एनर्जी रिमूव कर रहे हैं, तो जो आपका सबसे नीचे का जो मूलाधार चक्र है उस पे हम ज्यादा काम नहीं कर सकते, उस पे हम सिर्फ हल्का सा नेगेटिविटी हटा सकते, उसको हम एनर्जाइज नहीं करेंगे। एनर्जाइज हम आपके क्राउन चक्र को और यहाँ तक जो थ्रोट का चक्र है यहाँ तक करते हैं उसको एनर्जाइज, नीचे वालों को वो सिर्फ क्लीन करते हैं। हाँ, क्योंकि नीचे वालों को आप एनर्जाइज नहीं कर सकते, नीचे वाले की बाय डिफॉल्ट आपको भगवान ने एनर्जी दी है। वहां पे आप क्या करते हो, बेसिक एनर्जी सोर्स तो ऊपर से आ रहा है, आप उसमें से नीचे खींच लेते हो। अगर आप देखिए ना, कहीं पे भी पानी अगर खड़ा है, स्टैग्नेटेड है, तो वहां पे बदबू आएगी। अगर आप अपनी एनर्जी को नीचे के चक्रों में ही दबा के रखोगे तो वहां पे डिसीज आएगा, डिप्रेशन आएगा। और जैसे ही आप एनर्जी को रिलीज करते हो और वो ऊपर की तरफ जाती है तो वो आपको एक मैग्नेट की तरह बना देती है। हमें बेसिकली मैग्नेट बनना है, हमें अपनी लाइफ में मैग्नेट बनना है। तो हमने ये देखा, जो फर्स्ट अभी एकता आपको समझ में आ रहा है? आपके फेस पे कंफ्यूज लुक है, नहीं तो मैं दोबारा रिपीट कर सकती हूँ। इनके आसपास बच्चे घूम रहे होंगे, आसपास बच्चे घूम रहे हैं, एकता जी के आसपास बच्चे घूम रहे होंगे, वो आधी बात तो सुनने नहीं देते। अरे वो सायरा क्लास से आई है ना, सायरा बोले जा रही खाना डाल दो, कभी कुछ कर दो, कभी कुछ कर दो। अपने भी अभी आपको समझ में आ गया ना, जितना भी मैंने बनाया कि हमें मैग्नेट बनना है। रेनू जी आपको समझ में आया? जी, गुजराती का आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज अप्लाई करनी बहुत जरूरी है। तो हमने अभी तक
सोनल जी एक मिनट, सच में रियली बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं बहुत परेशान हूँ आजकल भी, अभी भी ऐसे ही बस अपनी उसको लेके। हाँ जी, हाँ जी। ये सोनल जी हमारे बताइए ग्रुप में इतने सारे लोग हैं तो क्लास में इतने कम क्यों होते हैं? ग्रुप में तो बहुत सारे लोग क्योंकि हैं। हमने रिकॉर्डिंग फैसिलिटी दे दी है ना, रिकॉर्डिंग मत दो ना, अपनी समूह। आप जब तक ऑनलाइन फैसिलिटी देते रहोगे डायरेक्ट क्लास में बच्चे आएंगे नहीं और बाद में कोई ढंग से सुनता नहीं है। सही बात है, सही बात है। आपने आप उनको बोलो एब्सेंट मार्क होगी, इस हफ्ते की रिकॉर्डिंग नहीं है। ठीक कह रहे हो मैम। वो रेगुलर पता है क्या, बाद में आप देखो अभी हम बैठे तो ही हमें बच्चे दुखी कर रहे हैं। लोग इसीलिए वो करते हैं क्योंकि उनको ये पता है मिल जाएगी, नहीं लेंगे तो ठीक है। एकता जी देखो ना, अभी हम बैठे हैं लाइव टेलीकास्ट में, बच्चे दुखी कर रहे हैं, बाद में कौन सुनता है? आधे बच्चे तो वैसे ही नहीं सुनने देते हमें। दुखी तो वैसे भी रहना ही है। हाँ, तो ऐसे कम से कम कुछ तो जा रहा है, 50% में घुस तो रहा है। सही बात है। तो हमने ये देखा कि सुख और दुख हमने कर लिए। अब हमने जो भागवत गीता के विजडम को हम इसमें कैसे अप्लाई करें? हमने पहले श्लोक में देखा, हमने पहले श्लोक में क्या देखा? हमने पहले श्लोक में देखा कि धृतराष्ट्र की इनसिक्योरिटी कितनी थी, वो एडिक्शन में कितना था कि मेरा किंगडम, मुझे कुछ नहीं मिला, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया, मेरा एडिक्शन था कि मेरे को किंगडम मिलना चाहिए था, मेरे साथ ये बुरा हो गया। तो उसका कौन सा चक्र खराब था? उसका मूलाधार चक्र खराब था। धृतराष्ट्र का जो था मूलाधार चक्र की एनर्जी उसने सारी नीचे रखी। मैंने कहा नीचे के जो 3 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठाना और मणिपुरा चक्र, ये 3 चक्र जो होते हैं सर्वाइवल के चक्र होते हैं, ठीक है। नीचे का चक्र हो गया हमारी इनसिक्योरिटी, जो हमारी एडिक्शन है। जैसे लेडीज को है कि भाई पार्टीज में जाना है, या मेरा हस्बैंड मेरे को वैलेंटाइंस डे आ रहा है, वैलेंटाइंस डे पे ये गिफ्ट करे, नहीं करेगा तो भैया फेसबुक में और लेडीज जो अपनी पिक्चर्स डालेंगी और ये करेगी, तो सबसे ज्यादा जो डिफेक्ट हमारे मूलाधार चक्र को सबसे ज्यादा ठेस लगेगी। और स्वाधिष्ठाना चक्र को जब हम इतनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हमारे को वैलेंटाइंस डे पे साड़ी नहीं मिली या कुछ भी नहीं मिला या ऐसा हो गया या वैसा हो गया, तो सबसे ज्यादा हमारे मूलाधार चक्र और साथ में ये कौन सी औरतें जो ऐसा सोचती है? हमने तो उम्मीद ही नहीं करी, हम तो छोड़ आए वो गलियां। आप वो गलियां छोड़ आए ना, अभी फेसबुक का जमाना है। आप देखो इंस्टाग्राम पे देखो। हरे कृष्णा मैम, भागवत गीता का पेज बता देंगे? आज यहाँ से स्टार्ट करा, मेरे पास वो नहीं है, मैं स्टार्टिंग में सुन नहीं पाई थी। अच्छा, मैं फर्स्ट श्लोक की बात कर रही हूँ, अभी मैं श्लोक पे गई नहीं हूँ, अभी आप सिर्फ सुनिए, मैं बताऊंगी कब आपने श्लोक पढ़ा। मैं भी ढूंढिए नहीं ढूंढिए नहीं, आपको आराम से मिल जाएंगी। हमें तो मिलती नहीं, हमारे तो ग्रुप में ही कोई नहीं होता, आप खुद ही वैलेंटाइन बन जाते हैं अपने, कोई जरूरत ही नहीं। 10 मिनट्स में मीटिंग ऑफ हो जाएगी, तो प्लीज दोबारा रीज्वाइन करिएगा। रोजी को फूल दे देती है, रोजी मेरे को फूल दे देती है, हम चॉकलेट दे देते हैं, हमारा वैलेंटाइन बन जाता है और हम खुद ही खा लेते हैं। कोई भी कुछ नहीं देता। अरे अपने आपको पता है मैं कितने पागलों वाले काम करती हूँ? मैं खुद को कई बार अमेज़न पे गिफ्ट खरीदती हूँ, आना मेरे नाम से होता है, मैं खुद ही खुश हो जाती है, अरे मैंने अपने आप को गिफ्ट किया है। देखो अपने आप तो ठीक है ना, ये आनंद, आप अंतर्मुखी हो चुके हो, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी बहुमुखी हैं। नहीं, मेरी उनका सुख और दुख उनके हस्बैंड पे। हाँ, मैंने रिमोट कंट्रोल किसी को दिया नहीं हो अपनी खुशी का, मैं खुद ही खुश रहती हूँ। तो दैट इज गुड। जब हम अपना रिमोट कंट्रोल सुख और दुख का भार दे देते हैं, तो वही चीज हमें इफेक्ट करती है। और कई बार मैं ऐसे भी करती हूँ, मैं 2 गिफ्ट मंगाती हूँ। अभी मैंने 2 गिफ्ट मंगाए, मुझे पता है मेरे हस्बैंड को कुछ याद तो रहता नहीं, मैंने एक उनको दिया, उन्होंने उसी में से मुझे एक दे दिया, मैं खुश हो गई। सब उस सेंटली स्टेज पे नहीं है ना भारती जी, जो स्टेज पे आप है। बहुत लोगों को दिक्कत आ जाएंगे, हम सीनियर सिटीजन्स की बात सुन के आ जाएंगे। एक तो आपको भी कुछ कंट्रीब्यूट करना है। मैं कह रही हूँ मैम आप भी सीखो कुछ। सबको सीखना पड़ेगा। तो मैं यही कह रही हूँ, भारती का आइडिया सही है वैसे। मैं तो यही करती हूँ। भारती सही है ना, गिफ्ट दिया करो, ज्यादा अच्छा है। नहीं, पति भी खुश, मैं भी खुश। और क्या, वो कहते हैं एक तेरा एक मेरा, साथ ही तो है। सीमा जी की भी तरफ से कंट्रीब्यूशन आ रहा है। सीमा जी आप भी बता दीजिए, क्या कह रहे हैं आप? मैं तो भारती जी को कह रही हूँ, कान्हा जी को रोज दे दिया अगर, वो अपने आप बहुत सारे दे देंगे आपको। वो तो दे ही रहे हैं।
हाँ, या- तो बस उसी से सेटिस्फाई हो जाओ, सही है। हस्बैंड के तो छोड़ो, वो कुछ नहीं करने वाले वो तो उन्हीं का ही दिया हुआ सब कुछ। चलिए, कमिंग बैक टू टॉपिक, हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू एवरीबॉडी। तो अभी कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हमने जो अपना सुख और दुख का जो रिमोट कंट्रोल है बाहर सब लोगों को दे रखा है, इसलिए हम सुखी और दुखी रहते हैं। तो हमने देखा कि जैसे धृतराष्ट्र, जब हमें एडिक्शन होता है, जब हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो हमारा मूलाधार चक्र जो होता है उसमें से हम अपनी एनर्जी, जहां से स्टूल पास होता है उस वाले चक्र में से हम अपनी सारी एनर्जी जो है वो लूज आउट कर देते हैं। ठीक है, उससे ऊपर जो हमारा आता है, हमारा चक्र आता है स्वाधिष्ठान चक्र, और उससे ऊपर होता है मणिपुरा चक्र। और मणिपुरा चक्र में हमने देखा कि दुर्योधन सिंड्रोम जो होता है, जब हमें प्राइड होता है, वैनिटी होती है, जब हमें लगता है कि सारी चीजें जो है हमारे हिसाब से चलनी चाहिए, सारी चीजें एक से लेके हमारे हिसाब से ही होनी चाहिए, तो हमें गुस्सा आता है, हमारे को लगता है हमें ही ऑनर मिलना चाहिए, हमें ही आदर मिलना चाहिए। तो जो आपका मणिपुरा चक्र होता है वो आपके लिवर, गॉल ब्लैडर, इनको रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों के बीच में होता है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसको हम द्रोणाचार्य के कंसेप्ट से समझेंगे। तो आप अपनी भागवत गीता में 3rd श्लोक निकाल लीजिए। आज हम भागवत गीता का 3rd श्लोक पढ़ेंगे और हम उससे द्रोणाचार्य की लाइफ के बारे में समझेंगे, और हम फिर देखेंगे कि आगे हम क्या मतलब कौन सा चक्र हमारा इफेक्ट होएगा। भारती जी, एक मैंने पेन से जो बनाए थे इमेज, वो एक बार शेयर कर दीजिए। हाँ जी। श्लोक पे जाने से पहले वो इमेज समझ लें। आपने जो कल भेजी थी वो या पहले वाली? कल जो पेन से ड्रॉ करी हुई इमेजेस है, मैंने खुद ड्रॉ करी थी। ठीक है, ये वाली शेयर नहीं हुई अभी तक। एक मिनट वो नहीं, वो शेयर नहीं की मैंने, उधर की स्क्रीन में शेयर की। नहीं, ये वाली नहीं, जो पेन, हाँ जी, ये देखिए। तो आप देख पा रहे हैं सबसे जो नीचे वाला चक्र है वो मूलाधार है, जिसमें इनसिक्योरिटी, एडिक्शन और एक्सपेक्टेशंस वाला है। इसको हम कहेंगे धृतराष्ट्र सिंड्रोम। जो धृतराष्ट्र की सारी प्रॉब्लम्स थी, जो धृतराष्ट्र इतना इनसिक्योर रहता था, जो धृतराष्ट्र इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखता था, खुद किसी के लिए कुछ नहीं करना लेकिन सबसे एक्सपेक्ट है। पांडवों से एक्सपेक्टेशंस था कि तुम अपना किंगडम छोड़ दो, मेरे बेटे को दे दो ताकि हमारे पास पूरा कुरु डायनेस्टी रहे। खुद उसने कभी कुछ नहीं किया, खुद कभी उसने ये नहीं कहा कि मेरे भाई के बच्चे हैं उनके साथ कभी भी नाइंसाफ नहीं होना चाहिए, पर वो हमेशा अपने बेटे के उसके अंदर रहा कि मेरे को ये चाहिए। तो ये हमने मूलाधार चक्र के इनसिक्योरिटी 1st श्लोक ऑफ भागवत गीता में पढ़ी थी, तो उसको आप धृतराष्ट्र सिंड्रोम कह सकते हो। और उसके ऊपर जो है वो होता है गिल्ट, जिसको हम स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। ये द्रोणाचार्य सिंड्रोम है जो अब हम पढ़ेंगे अभी 3rd श्लोक में। उससे ऊपर है हमारा मणिपुरा चक्र, जिसको हम कहते हैं गुस्से का चक्र, जिसमें हमारा प्राइड, वैनिटी ये रहता है कि सबको मेरे को सम्मान देना है, आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, सब मेरे हिसाब से चलो, सब मेरे हिसाब से खाओ, मेरे हिसाब, मैं कहूँ दिन तो दिन, मैं कहूँ रात तो रात, मैं ही गॉड हूँ। ये हिरण्यकशिपु सिंड्रोम या दुर्योधन सिंड्रोम हो कि मैं ही भगवान हूँ। तो हमने 1st श्लोक में धृतराष्ट्र सिंड्रोम पढ़ा था और 2nd श्लोक में हमने दुर्योधन सिंड्रोम पढ़ा था, जो कि हमारे एंगर और जो हमारे मणिपुरा चक्र को इफेक्ट करता है। और 3rd चक्र इन दोनों के बीच में है, वो है गिल्ट का चक्र, जो कि हम द्रोणाचार्य की लाइफ से पढ़ेंगे। अगली इमेज शेयर कर दीजिए भारती जी। तो आप देखिए कि कैंसर कैसे होता है। अगर हमारी ये चक्रास में से एनर्जी नीचे की तरफ चली गई, अगर हमने एनर्जी को ऊपर की तरफ नहीं पुल किया तो कैंसर, मैं अभी कैंसर की बात कर रही हूँ, कौन कौन से ऑर्गन्स का कैंसर कैसे कैसे होता है। आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखते रहो और आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई। अगर आपने ये कहा कि ये बंदा मेरे लिए ऐसे करेगा, अगर आप सुख और दुख में बहुमुखी हो गए और आपको इनसिक्योरिटी रही, तो आपके जो ऑर्गन्स इफेक्ट होंगे, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, नीचे से देखिए, इनसिक्योरिटी, धृतराष्ट्र सिंड्रोम में कौन से ऑर्गन्स जाएंगे? एक्सक्रीटरी वाले जाएंगे, रेक्टम, एनस, यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टल कैंसर हो सकता है,
एनस का हो सकता है, अल्सर्स हो सकते हैं, पाइल्स का प्रॉब्लम हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर का प्रॉब्लम। नॉर्मल शुरू होएगा एक नॉर्मल पथरी से, पर पथरी से फिर यूरिन इन्फेक्शन से, फिर स्टूल में से शायद ब्लड आ सकता है, फिर शायद पाइल्स हो सकते हैं। और अगर आपको ये छोटे छोटे मार्क्स से आप सीखे नहीं तो तकलीफ आपकी बढ़ती रहेगी और अल्टीमेटली यहाँ का कैंसर हो सकता है। तो लोगों से एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, जितना आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो आप देखिए आप कैंसर की तरफ जाते जा रहे हैं। लोगों के लाइफ में जो हो रहा है, जितना आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मेरे लिए ऐसा करेगा, नहीं, अंतर्मुखी होना, बहुमुखी होगे तो ये होगा। उससे ऊपर ये हमने इनसिक्योरिटी वाला पढ़ लिया है। हमने फर्स्ट श्लोक ऑफ भागवत गीता धृतराष्ट्र सिंड्रोम पढ़ा था, हमने सेकेंड श्लोक ऑफ भागवत गीता में दुर्योधन सिंड्रोम पढ़ा है। उसके लिए आप ऊपर आइए, एंगर। एंगर में आपके कौन से ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं, कौन से ऑर्गन्स का आपको कैंसर हो सकता है? जब आप बहुत प्राइड रखते हैं, जब आप ही सेंटर ऑफ द यूनिवर्स होते हैं कि सारी चीजें आपके हिसाब से होनी चाहिए और आपको बहुत गुस्सा आता है, बदला लेने की भावना होती है। दुर्योधन तो ऐसा मनुष्य था कि उसको अपने ऊपर छतरी भी नहीं रख सकता था कि मेरे से ऊंची कोई चीज नहीं होनी चाहिए। तो भरी गर्मी में भी उसका सेवक उसके सर पे छतरी नहीं रखता था कि उसको अपने से ऊपर ऊंचा कोई भी नहीं चाहिए होता। तो उस समय आपके कौन से ऑर्गन्स इफेक्ट हो सकते हैं? आपको गॉल ब्लैडर कैंसर हो सकता है, गॉल ब्लैडर में पथरी हो सकती है, जेलेसी इज वन ऑफ द रीजन जब आपके गॉल ब्लैडर में पथरी हो सकती है। तो और उसके बाद अगर आपने उसको नहीं, वो स्किप हो गया, तो गॉल ब्लैडर में कैंसर भी हो सकता है। लिवर का कैंसर हो सकता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। पूरा जिंदगी दुर्योधन इंजॉय नहीं कर पाया कि उसके पास इतना किंगडम था, जो उसके हिस्से का था वो भी नहीं इंजॉय कर पाया। बस उसको यही लग रहा है मैं और का छीन लूं और ले लूं और ले लूं और ले लूं, आगे कहीं मेरे को कमी ना पड़ जाए। तो हमारा लिवर तब जाता है जब हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि आगे मेरे को कमी ना पड़ जाए। पूरा जीआईटी ट्रैक्ट हमारा खराब हो जाता है, हमारे को अल्सर्स का प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे को जिसको कहते हैं फूड पाइप के अंदर जलन, मतलब वो एक छोटी प्रॉब्लम से, इनडाइजेशन से शुरू होके अगर आपने उसको वहीं पे नहीं रोका तो वो कितना आगे जा सकता है आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं कैंसर की बात कर रही हूँ। यहाँ हमने देखा इनसिक्योरिटी, धृतराष्ट्र सिंड्रोम से कहाँ का कैंसर हो सकता है, दुर्योधन सिंड्रोम से कहाँ का कैंसर हो सकता है। अभी हम जो गिल्ट वाला ये द्रोणाचार्य के सिंड्रोम पे हम आएंगे। तो आप अब ये हटा दीजिए पिक्चर। अभी तक सबको सब में समझ आया कि हमने श्लोक 1 और 2 का देखा, कौन कौन से हमारे चक्रास इफेक्ट हो रहे हैं और कौन कौन सी चीज हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आप प्लीज अपनी भागवत गीता में अब थर्ड वाला निकाल लीजिए, थर्ड श्लोक निकाल लीजिए भागवत गीता में। नई भागवत गीता में कौन से पेज नंबर पे प्लीज बता दीजिए। हिंदी वाली की भागवत गीता पेज नंबर 31 है, हिंदी का 31 है। ठीक है, सब निकाल लीजिए। पश्याति पांडुपुत्राणाम आचार्य महातिम चमम युद्धम द्रौपदे पुत्रेण तप्स्यानि धीमता। पश्यांति पांडुपुत्राणाम आचार्य महातिम चमम युद्धम द्रुपदपुत्राणाम तव शिष्येन धीमता। भारती जी इसको पढ़िए, हिंदी पढ़ी। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। एक मिनट रुक जाइए। अब हम देखेंगे अब द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में क्या रिलेशन है। किंग द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में क्या रिलेशन था? और द्रुपद का पुत्र जो है धृष्टद्युम्न, वो पांडवों का जो है मिलिट्री कमांडर है। इस द्रुपद और द्रोणाचार्य एक ही जगह पढ़ते थे। आगे पूरी कहानी बताओ ना। गुरुकुल में एक साथ, हाँ गुरुकुल में थे। तो द्रुपद ने कहा था कि जो मेरा है वो तुम्हारा आधा है, पर बाद में उसने उनको मना कर दिया देने के लिए जी। और द्रोणाचार्य जी ने जब उनसे गाय मांगी तो भी वो मना कर दिया। नहीं, गाय वाला कोई इंसिडेंट नहीं था। ऐसा था द्रुपद और द्रोणाचार्य जो थे वो एक ही गुरुकुल, बेटे के लिए गाय मांगी थी, ऐसा नहीं था? मैं बताती हूँ क्या हुआ था एक्चुअल में। द्रुपद और द्रोणाचार्य जो थे
वो स्कूल में बच्चे थे ना, और बच्चे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे गुरुकुल के अंदर, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, द्रुपद ने इतना हैप्पी था, तो छोटे बच्चे जैसे कह देते हैं, अगर टाटा अंबानी का बच्चा किसी और कॉमन बच्चे के साथ आ जाए, तेरा मेरा एक बराबर, जो तेरा है वो मेरा और जो मेरा है वो तेरा है। तो द्रोणाचार्य ने उसको बड़े हार्ट से लगा लिया। उसने क्या किया, उसको द्रोणाचार्य का हम सिंड्रोम देखेंगे आगे कि क्या था। तो उसने कहा कि ठीक है, द्रुपद जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, और आगे जब जरूरत होगी तो मैं इसके पास जाऊंगा। तो द्रोणाचार्य ना बहुत गरीब ब्राह्मण था, और उसकी वाइफ थी कृपि, और उनका एक बेटा हुआ अश्वत्थामा। तो द्रोणाचार्य को सब नॉलेज था, लेकिन क्या हुआ कि द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा, तो एक बार वो रोने लग गया कि दूध चाहिए। तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो दूध वगैरह ले सके। तो क्या किया, कृपि ने क्या किया, थोड़ा सा आटे का घोल बना के उसको दूध की वाइट करके, उसने कहा इसको क्या पता कि क्या दूध होगा, तो वो उसको दे दिया अश्वत्थामा को कि भाई तुम पी लो, ये दूध है। तो उसने भी देखा कि हाँ उसके फ्रेंड्स पीते, वाइट चीज होती है, तो ये इसी को दूध कहते होंगे। पर द्रोणाचार्य को ये बात इतनी ज्यादा स्टकअप हो गई कि मेरे बेटे को दूध भी नहीं मिल रहा। तो वो अपने फ्रेंड के पास गया द्रुपद। उसका ये था कि मेरे को किसी से भिक्षा नहीं लेनी, क्योंकि ब्राह्मण जो होता है मधुकरी करके अपना पालन पोषण कर सकता है, लेकिन उसको किसी से भिक्षा नहीं लेनी थी। तो वो द्रुपद के पास गया और कहा, हे मित्र, तुमने तो यही कहा था ना, जो चीज तुम्हारी है तुम मुझे आधा राज्य दे दो, या मैं तुम्हारे साथ इक्वल स्टेटस पे हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक फ्रेंड हूँ इक्वल स्टेटस का। तो द्रुपद हंसने लग गया, कहता तुम्हें अगर चैरिटी चाहिए एज अ ब्राह्मण तो तुम ये मांगो, तुम ये इक्वल स्टेटस मेरे साथ मत करो, ये इक्वल स्टेटस मत करो, वो बचपन की बात थी, वो भूल जाओ। तो द्रोणाचार्य को इतना ह्यूमिलिएटिंग फील हुआ कि भैया मेरी तो इंसल्ट हो गई कि ऐसा मेरे कर दिया। तो फिर वो वापस आ रहा था। तो बेसिक इंसिडेंट ये था। तो उसके बाद क्या होता है, जब द्रोणाचार्य वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि कुरु डायनेस्टी के कुछ बालक जो हैं, प्रिंस है, वो खेल रहे हैं, और उनकी जो गेंद है ना वो पानी के अंदर चली गई है, तो कुएं के अंदर चली गई है। तो उनको लगता है कि अब वो बच्चे कह रहे होते कि कोई हमारे इस गेंद को निकाल दे। तो द्रोणाचार्य कह रहे हैं, अच्छा, युधिष्ठिर को कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी ये गेंद निकाल दूंगा तो क्या तुम मेरे पूरे जीवन के लिए खाने की व्यवस्था कर दोगे? तो वो युधिष्ठिर कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं कर दूंगा। तो द्रोणाचार्य क्या करता है, अपनी रिंग भी फेंक देता है, उसमें अपनी अंगूठी उतारता है और कुएं के अंदर अपनी अंगूठी भी फेंक देता है। तो सारे जो होते हैं, कौरव हो गए और 5 पांडव हो गए, वो हैरान हो जाते हैं कि भैया अभी तो गेंद भी अंदर थी, अब कुएं में रिंग भी डाल दी, तो ये कैसा टीचर, ये कैसा निकालेगा ब्राह्मण। तो फिर क्या करता है द्रोणाचार्य, एक घास का टुकड़ा लेता है, उसको मंत्रों से अभिमंत्रित करता है और फेंकता है कुएं पे। तो वो जो घास का टुकड़ा होता है वो सीधा जाके उस गेंद के अंदर अटक जाता है। फिर ऐसे ही दूसरा घास का टीका, फिर तीसरा, ऐसे करके वो पूरा एक वो बना देता है रोप की तरह, और उसको बाहर निकाल लेता है। तो सारे प्रिंस जो होते हैं बड़े अमेज हो जाते हैं, और सिमिलरली वो अपनी रिंग को भी ऐसे निकाल लेता है। तो सब कहते हैं कि हमें तो इसी से अब आगे की अपनी विद्या लेनी है। तो तभी वो कुरु डायनेस्टी का जो होता है, पांडवों और कौरवों का टीचर बन जाता है। भीष्म पितामह उनको उनका टीचर अपॉइंट कर देते हैं। अब द्रोणाचार्य बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उनको सब सिखाने के बाद द्रोणाचार्य कहते हैं कि प्लीज अब मेरे को मेरी गुरु दक्षिणा दो। तो वो गुरु दक्षिणा में ये कहते हैं कि जाओ, तुम द्रुपद के राजा को मारना नहीं है, उसको पकड़ के मेरे सामने लेके आओ। तो तब पहले कर्ण जाता है, दुर्योधन जाते हैं, ये सब हार के आ जाते हैं वापस। फिर अर्जुन जाता है, और जब वहां पे अर्जुन जाता है और वो द्रुपद को हरा देता है और द्रुपद को लेके आता है द्रोणाचार्य के सामने, तो द्रोणाचार्य उसको क्या कहता है, द्रोणाचार्य उसको कहता है कि अब हम इक्वल हो गए, तुमने मेरा वो किया, अब तुम मेरे सामने क्या हो, एक पकड़े हुए किंग की तरह हो, तो तुम मेरे को जो है सरेंडर कर दो, और अब हम इक्वल लेवल पे हो गए हैं, तो आधा किंगडम मैं रखता हूँ और आधा किंगडम तुम्हें देता हूँ, और अब तुम बोलो कि तुम मेरे फ्रेंड्स हो। तो द्रुपद को गुस्सा तो आ रहा होता है, पर उस परिस्थिति में वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। तो उस समय द्रुपद को अंदर से गुस्सा आता है कि वो इस बात का बदला लेगा। तो वो एक तो वो अर्जुन की आर्चरी से बहुत इन्फ्लुएंस होता है कि उसको अर्जुन ने हराया होता है, और दूसरा वो द्रोणाचार्य से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो द्रुपद क्या करता है, द्रुपद एक यज्ञ का आयोजन करता है,
उसमें से सबसे पहले दृष्टिद्युम्न आता है, जिसको ये वरदान होता है कि वो द्रोणाचार्य का काल बन के आएगा। और साथ में दूसरी तरफ एक ब्लैक सी लेडी, सुंदर सी ब्लैक सी लेडी आती है, और वो जो लेडी होती है, रेनू जी प्लीज आप अपना ऑडियो ऑफ कर लो, आपका वॉइस वहां से आ रहा है। तो जब एक ब्लैक सी लेडी आती है, वो होती है द्रौपदी, और वो कहता है कि इसके थ्रू मेरे को अर्जुन एज अ सन इन लॉ मिलेगा। तो उसकी दोनों विशेष उस वे में पूरी हो जाती है। तो ये द्रोणाचार्य का एक पहला इंसिडेंट होता है। द्रोणाचार्य का जन्म कैसे होता है, किसी को पता है? द्रोणाचार्य, द्रोण का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? द्रोण का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? द्रोण का मतलब होता है पॉट। द्रोणाचार्य के जो फादर थे वो भरद्वाज मुनि थे, और वो नैष्ठिकी ब्रह्मचारी थे। पर जब उन्होंने देखा कि एक अप्सरा जा रही है, तो उन्होंने अपना सीमन रिलीज कर दिया। अपने क्या बोलते हैं सीमन को हिंदी में, कौन से, किसी को पता है सीमन को क्या बोलते हैं? आई थिंक वीर शुक्राणु या वीर ऐसे कुछ बोलते हैं। हाँ, वीर शुक्राणु, यस यस यस। तो उनका वीर्य जो है वो गिर गया। अब किसी भी साधु का वीर्य जो होता है उसमें बहुत पोटेंट होता है, बहुत एनर्जी होती है। तो उन्होंने क्या किया, उसको एक पॉट के अंदर रख दिया, अपने शुक्राणु को, अपने वीर्य को, और उसी पॉट में से एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था, क्योंकि वो द्रोण से, मिट्टी के बर्तन से पैदा हुआ, तो उनका नाम द्रोणा रखा गया। और जब ये टीचर बने सबके, तो ये बन गए द्रोणाचार्य। ठीक है, तो इनका जन्म भी बहुत मिस्टिकल हुआ था। तो हमने ये देखा कि द्रोणाचार्य ने बहुत सेंटिमेंटल था, हर चीज अपने दिल से डिसाइड करता था। कई लोग होते हैं ना, मैक्सिमम बॉलीवुड मूवीज में, यार दिल से सोच, दिमाग से मत कर, दिल का मामला है, दिल दिल दिल। तो जितना भी आप दिल से सारी चीजें करोगे, तो आप कभी भी कोई डिसीजन प्रैक्टिकल नहीं ले पाओगे। तो बाद में आपको उस बात का गिल्ट होएगा। जैसे मैक्सिमम लोग बॉलीवुड मूवीज देख लो या जैसे भी देख लो, दिल के मामले में हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो जाते हैं, जीने मरने की कस्में खा लेते हैं, प्रैक्टिकली नहीं देखते कि अगला बंदा सेटल्ड है, जैसे पेरेंट्स देखते हैं। शादी हो जाती है और थोड़े टाइम में डिवोर्स हो जाता है। कितनी लव मैरिजेस, मैं ये नहीं कह रही एज अ रूल फेल होती हैं, कितनी लव मैरिज फेल हो जाती है, या कितनी अरेंज मैरिज होती है जब हम बहुत एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हैं या दिल से सोच लेते हैं, तो हम कितना ज्यादा मतलब उसका, उन डिसीजंस का रिपरकशन हम पे आते हैं। तो द्रोणाचार्य की जो कंप्लीट पर्सनालिटी थी ना, ही वाज अ सेंटिमेंटलिस्ट। बस सेंटिमेंट्स पे चलना है, क्या एक्यूरेट है क्या खराब है नहीं। और उसके बाद उस वजह से उनको गिल्ट रहा। तो हमने देखा उसने, द्रुपद जब एज अ किड था, उसने उस सेंटिमेंट्स को अपने दिल में कर लिया कि मेरे दोस्त ने कहा है कि आधा किंगडम मेरा है। पर उसने क्या किया, अपनी ही डेथ का, एक तो द्रुपद से एनिमिटी ले ली, एक उसकी दुश्मनी हो गई, और अपनी ही डेथ का सामान एज अ दृष्टद्युम्न उसने तैयार किया। और क्योंकि द्रोणाचार्य अगेन सेंटिमेंटलिस्ट था, तो उसको पता था कि जितने भी लोग आएंगे, उससे पढ़ने आएंगे, तो वो उनको सिखाएगा, उसका क्षत्रिय जो। तो दृष्टद्युम्न ने बेसिकली द्रोणाचार्य से ही सारी नॉलेज ली थी। तो इन डायरेक्टली द्रोणाचार्य दृष्टद्युम्न के भी गुरु थे। तो उसके बाद क्या हुआ, एक बार जब गुरुकुल में जब ये सारे प्रिंस छोटे थे और द्रोणाचार्य से सीख रहे थे, तो द्रोणाचार्य अपने लड़के की तरफ, अश्वत्थामा की तरफ ना थोड़ा सा उसका झुकाव था। वो थोड़ा सा उसको क्या कहते हैं, उसको लगता था मैं इसको भी प्रूव करूं, आगे लेके जाऊं। जबकि अश्वत्थामा में उतना फॉरबेरेंस नहीं था। अब आपके सामने, आप टीचर्स हो, मदर्स हो, आपको पता है आपके बच्चे की क्या कैपेसिटी है, आप उसको कितना लर्न करा सकते हो, कितना बेसिक है। कोई अगर बच्चा इतना ज्यादा लर्न नहीं कर सकता, तो आप उसको सिंपल सिंपल फॉर्मूला सिखाओगे कि ऐसे कर लो, उसको हैवी नॉलेज नहीं दोगे। तो अश्वत्थामा वाज एन एवरेज किड। तो द्रोणाचार्य को लगता था नहीं, इसको मैं पहले प्रूव करता हूँ कि ये कितना बेटर किड है, और फिर इसको सारी मैं नॉलेज दूंगा। तो क्या हुआ, एक कंपटीशन द्रोणाचार्य ने रखा, और उस कंपटीशन में द्रोणाचार्य ने कहा कि सब ना एक बड़ा सा पॉट दे दिया, और कहा कि जो नदी से पानी भर के इस पॉट को सबसे पहले भरेगा, मैं उसको सारी नॉलेज दूंगा। तो सबको छोटे छोटे पॉट्स दे दिए द्रोणाचार्य ने, पर अपने लड़के को पानी भरने के लिए एक बड़ा सा पॉट दे दिया। तो उसने गेम खेली, अर्जुन समझ गया, एंड अर्जुन वाज लाइक अ वेरी ईगर किड, वेरी ईगर स्टूडेंट, उसको सब सीखना था।
तो अर्जुन ने क्या किया, इंस्टेड कि वो नदी के पास जाए और पानी भर के लाए, उसको ये था उसके दिमाग में कि ये बड़ा पॉट मेरे को भरना है, तो उसने वर्णुन अस्त्र का प्रयोग किया और उसी समय उस पॉट को भर दिया। तो द्रोणाचार्य वॉज वेरी इम्प्रेस्ड और इसलिए उसने अपनी सारी नॉलेज अर्जुन को दी। लेकिन फिर भी क्योंकि वो सेंटिमेंटलिस्ट था, अपने दिल से सोचता था, अपने पुत्र मोह में था, तो उसने फिर भी अश्वत्थामा उसके पास आया कि मेरे को ब्रह्मास्त्र की ज्ञान दो। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम इसके लिए काबिल नहीं हो अभी, उसके लिए एक पात्र देखा जाता है, पात्र देखना पड़ता है कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन है। आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में किसी भी एरे गहरे बच्चे को नहीं डालोगे, 5th 6th के बच्चे को नहीं डालोगे, आप पहले देखोगे कि उसने 12th करा है, उसका बेसिक नॉलेज उसको आता है कि नहीं आता। तो फिर द्रोणाचार्य ने अपने बेटे को कहा तुम्हें वो नहीं आता, उसने कहा नहीं, वो जिद पे अड़ गया। तो द्रोणाचार्य ने फिर क्या किया, उसको ब्रह्मास्त्र चलाना सिखा दिया और बाकी कोई नॉलेज नहीं दी। कहते मैं तुम्हें थोड़ा सा सिखा देता हूँ, आई एम जस्ट टचिंग द बेसिक। तो किसी भी अनक्वालिफाइड, कहते हैं ना नीम हकीम खतराए जान, किसी भी अनक्वालिफाइड बंदे के हाथ में जरा सी भी नॉलेज आ जाती है तो आधी अधूरी नॉलेज भी खतरनाक होती है। तो वही हुआ कि अश्वत्थामा ने वो ब्रह्मास्त्र गलत वे में यूज किया। तो वी विल, जब हम अश्वत्थामा पे आएंगे, आई विल टेल यू मोर डिटेल अबाउट इट। तो ठीक है, और ही वॉज टू मच अटैच टू बीइंग द कुरु। अब उसको जैसे कुरु का आचार्य का पोजीशन मिल गया, और जब द्रौपदी के साथ वस्त्रानन हो रहा था या युधिष्ठिर के साथ गैम्बलिंग मैच हो रहा था, तब उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ही वॉज अगेन अ सेंटिमेंटलिस्ट। उसके लिए क्या था, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, बस मेरी पोजीशन, मैं सेफ हूं तो आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो जबकि अर्जुन उनका बहुत प्रिय शिष्य था। आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम्स आज के कलयुग में हम सब लोगों की मेंटालिटी भी ऐसी है, मैं सेफ हूं ना, आगे कुछ भी हो रहा है, किसी के साथ नाइंसाफी भी हो रही है, मेरे को बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो द्रोणाचार्य वॉज अगेन सेंटिमेंटलिस्ट। उसने कहा मेरा एज अ टीचर अभी जब तक धृतराष्ट्र उस पे है तब तक मैं सेफ हूं। तो उसने उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, हाँ, और जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो द्रोणाचार्य ने ही क्या किया था, अभिमन्यु का कोल्ड, अच्छा कोई मेरे को ये बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर या हॉट ब्लडेड मर्डर? कोई मेरे को डिफरेंस बता सकता है? कोल्ड ब्लडेड मर्डर ज्यादा पनिशेबल है या हॉट ब्लडेड मर्डर ज्यादा? जब आपका खून गर्म है, जब आप गुस्से में हो तो आप मर्डर कर रहे हो तो वो पनिशेबल है, या आपका दिमाग ठंडा है, कूल हो और तब आप किसी का प्लान करके मर्डर कर रहे हो, वो पनिशेबल है ज्यादा? मतलब कौन, किसमें ज्यादा सिन है, किसमें कम सिन है? कोई बताएगा? कोल्ड ब्लडेड मर्डर। कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड मर्डर क्यों? क्योंकि उसके लिए तो इंसान सजा सोच है। समझ के सब कुछ करता है ना उसके अंदर। भाव, और हॉट ब्लडेड में, हॉट ब्लडेड में ऑन एन इम्पल्स हो जाता है, हो जाता है। तो द्रोणाचार्य जो इतना ज्यादा अटैच था अपनी सारी चीजों से, तो ही एक्चुअली प्लान्ड अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर फॉर अभिमन्यु। अभिमन्यु ने जब चक्रव्यूह के अंदर चले गए अभिमन्यु, तो उसके बाद जयद्रथ ने चक्रव्यूह का रास्ता बंद कर दिया, क्योंकि जयद्रथ को वरदान था, जयद्रथ इतना बड़ा महारथी नहीं था, पर जयद्रथ को वरदान था कि एक दिन, शिव जी का वरदान था कि एक दिन के लिए वो युद्ध में अपनी पावर्स दिखा सकता है। तो अर्जुन, बेसिक ये क्या हुआ था कि जब भीष्म पितामह फेल हो गए 10वें दिन, तो द्रोणाचार्य जो चीफ बने, कमांडर इन चीफ बने 11th डे पे। तो दुर्योधन गया द्रोणाचार्य के पास और उसने कहा कि कृपया करना, आप ऐसा करो। पहले तो द्रोणाचार्य को गुस्सा लग रहा था कि अगर अब भीष्म पितामह चले गए हैं तो जो दुर्योधन है ना वो कर्ण को कमांडर इन चीफ बना देगा, लेकिन दुर्योधन ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कहा द्रोणाचार्य को बना दिया। तो द्रोणाचार्य बड़ा खुश हो गया, उसने दुर्योधन को कहा कि तुमने मेरे को कमांडर इन चीफ बना दिया, कर्ण से ऊपर रखा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा कि मेरे को ना आप ऐसा करो, युधिष्ठिर को पकड़ लो, जिंदा पकड़ लो। तो द्रोणाचार्य बड़े खुश हो गए कि युधिष्ठिर अजात शत्रु है, उसका कोई शत्रु नहीं होता, आपने उसको भी पकड़, कितनी अच्छी बात है कि तुम चाहते हो कि हम युद्ध बंद कर दे। तो दुर्योधन कहते नहीं, ऐसा मेरी कोई मंशा नहीं है, मैं युधिष्ठिर को पकड़ लूंगा, मैं फिर उसके साथ द्रुत क्रिया करूंगा, गैम्बलिंग मैच करूंगा और मैं फिर उसको हराऊंगा और फिर उसको हरा के फिर मैं उसको जंगल में भेजूंगा। तो द्रोणाचार्य बड़ा गुस्सा। अब युधिष्ठिर को पकड़ना तब हो सकता था कि जब अर्जुन उसकी साइड से हट जाए। अगर अर्जुन उनकी साइड पे रहेगा तो युधिष्ठिर को पकड़ना असंभव था।
तो द्रोणाचार्य ने क्या किया, एक क्या कहते हैं चक्रव्यूह की रचना करी, और उस समय जो अर्जुन था, अर्जुन को किसी को फाइट करने के लिए कहीं और भेज दिया, किसी ने उसको चैलेंज किया और अर्जुन था वो वहां पे चला गया। तो अब इस चक्रव्यूह को तोड़े कौन, तो तब अभिमन्यु को बुलाया गया और कहा कि अभिमन्यु तुम चक्रव्यूह के अंदर, तो अभिमन्यु कहते हैं मुझे चक्रव्यूह के अंदर घुसना आता है पर मैं बाहर नहीं आ सकता, मेरे को सिर्फ उतना ही नॉलेज है, वो मैंने अपनी मदर के पेट में सुना था, जब मेरी मदर सुभद्रा मेरे से प्रेग्नेंट थी तब पापा ने इतना ही बताया था, अर्जुन ने मेरे को इतना ही बताया था। तो वो कहते, तो युधिष्ठिर कहते तुम एक बार अंदर घुस तो जाओ, चक्रव्यूह तोड़ दो, तो हम तुम्हारे पीछे पीछे, चारों पांडव जो है हम तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगे, तो तुम उसको वरी मत करो। तो अभिमन्यु वॉज वेरी ब्रेव, उसने वो चक्रव्यूह तोड़ा और वो उसके चक्रव्यूह के अंदर घुस गया। पर लेकिन क्या हुआ, जयद्रथ को क्योंकि एक दिन का वरदान था कि वो एक दिन अपनी पावर दिखा सकता है, तो जयद्रथ ने वो वरदान उसी दिन लिया, तो उसने किसी भी पांडव को अंदर घुसने नहीं दिया। तो वो चक्रव्यूह की जो रचना थी उसमें सिर्फ अभिमन्यु अकेला योद्धा था और बाकी सारे जो थे कुरु डायनेस्टी थी। तब अभिमन्यु इतना ब्रेव था, कोई भी उसके सामने एक एक करके आ रहा था वो उसको हरा दिया। पहले उसने कर्ण को हरा दिया, उसके बाद द्रोणाचार्य को हरा दिया, फिर दुर्योधन को हरा दिया, फिर जिसको कहते हैं शैल्य को हरा दिया, और ऐसे दुशासन को हरा दिया। तो ऐसे उसने अभिमन्यु ने एक एक करके सबको हरा दिया। तो सारे बड़े गुस्सा हुए, तो सब दुर्योधन गया द्रोणाचार्य के पास और उसको कहते कि अब बताओ इसको क्या करना है। तब द्रोणाचार्य, although he was a chief in commander and with all the cold blooded things, बड़ा पीसफुली उसने कहा कि इसको सिर्फ धूर्तता से हराया जा सकता है, क्योंकि रूल का जो वॉर का उस समय रूल था कि एक पे एक ही लड़ेगा, एक के साथ एक लड़ेगा। लेकिन अभिमन्यु को 6 जनों ने मारा, अभिमन्यु ने 6 जनों ने एक तरफ से घेर के अभिमन्यु को मारा और फाइनली उसको वीक कर दिया। फाइनली दुशासन के बेटे ने उसका आके सर फोड़ दिया था। तो ऐसे अभिमन्यु को कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो था वो द्रोणाचार्य ने प्लान किया था, जबकि वो एक टीचर था। अगेन बीइंग अ सेंटिमेंटलिस्ट, राइट और रॉन्ग का मॉरल, क्योंकि जब हम दिल से सोचते हैं तब हम अपने मॉरल्स भूल जाते हैं। तो हमें दिल और दिमाग दोनों से सोचना चाहिए, हमें दिल से इमोशन भी रखना चाहिए कि हम ऐसे खड़ूस ना बन जाए, हम इतने पत्थर दिल ना बन जाए, और साथ में हमें अपने बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए कि मॉरली क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या सही है, क्या गलत है। तो जब हम दिल और दिमाग दोनों से सोचना चाहिए, नहीं तो हमें आगे गिल्ट होएगा। तो आप देखिए अभिमन्यु जैसे मरा उसने, क्योंकि द्रोणाचार्य ने सोचा मेरा बेटा तो नहीं है ना, मैं तो अपना टीचर हूं ना, मेरी तो पोजीशन सेफ है ना, मेरे को तो अपना पोजीशन रखना है। दुर्योधन ने मेरे को कहा वॉर जीतनी है, बाय हुक और क्रुक मेरे को वॉर जीतनी है। तो ऐसे करके उसने अभिमन्यु को मार दिया था। तो तब बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे इंसिडेंट्स द्रोणाचार्य, एक बार अर्जुन और दुर्योधन का युद्ध हुआ था, तब भी द्रोणाचार्य ने ये दुर्योधन को एक कवच पहना दिया था, इनविजिबल कवच पहना दिया था। तो अर्जुन जो भी तीर मार रहा था वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर रहा था, सिर्फ वो कवच उंगलियों की टिप्स पे नहीं था। तो अर्जुन ने फिर उंगलियों की टिप्स पे दुर्योधन को मारा तो वो साइड हुआ। जब उसको अर्जुन को अपने बेटे का बदला लेना था और उसको जयद्रथ तक पहुंचना था शाम तक, तब उसने दुर्योधन जब बीच में आया था तो दुर्योधन को हटाने के लिए ऐसा किया। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स है जब द्रोणाचार्य ने बहुत ज्यादा ऐसे किया। इनफैक्ट जब ये भी न्यूज आई कि अश्वत्थामा मर गया, अब द्रोणाचार्य को मारना सिर्फ एक ही पॉसिबल था कि जब अगर उसको क्योंकि वो इमोशंस के साथ खेलता था, तो अब उसके इमोशंस के साथ जो खेलेगा वही उसको हरा सकता है। तो जो बहुत ज्यादा इमोशनल बंदे होते हैं, आप देखेंगे कि जो बहुत ज्यादा इमोशंस में रहते हैं, अगर उनको कुछ इमोशनली हर्ट हो जाए तो उनको हर्ट भी बहुत जल्दी होता है। तो अब द्रोणाचार्य ने अभिमन्यु को बहुत अनलॉफुली मारा। तो अब द्रोणाचार्य को मारने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसके जो बेटे के साथ उसका अटैचमेंट था उसको यूज करना। तब कृष्ण ने कहा कि तुम बोल दो, युधिष्ठिर को कहा कि द्रोणाचार्य को मारना है तो अब तुम बोलो कि अश्वत्थामा मर गया। तो युधिष्ठिर ने कहा नहीं, मैं ऐसा झूठ तो नहीं बोलूंगा। तब भी भीम उतरते हैं और एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार देते हैं। तो भीम जाके द्रोणाचार्य के सामने कहते हैं अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। तब द्रोणाचार्य को इतना गुस्सा आता है, इतना ज्यादा गुस्सा आता है,
वो छोटे छोटे सैनिक जो नॉर्मल पैदल चलने वाले सैनिक है उन पे ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। अब ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र होता है, अगेन ही डिड सेंटिमेंटलिस्ट था, जो लोग इमोशन से सोचते हैं, इमोशन, हाय मेरे पास ये नहीं है, हाय मेरे पास वो नहीं है, मैं सेफ रहना चाहिए, मेरा इमोशन से तुमको मेरे लिए करना है, मेरे को चाहे तुम्हें करना नहीं है, तो उसी लेवल का इमोशनल हर्ट भी उनको ज्यादा लगता है। तो अब उसको जैसे ही पता चला कि भैया एज अ टीचर और एज अ ब्राह्मण उसको पूरे जग की भलाई देखनी है, एज अ रूल ऑफ द वॉर की छोटे पैदल सैनिकों के ऊपर आप वो आपकी क्षमता को कम्बैक्ट नहीं कर सकते, आपके उस हिसाब से उतना आपके साथ लड़ नहीं सकते, तो आप उन पे ब्रह्मास्त्र नहीं चला सकते, ये निषेध था। तब भी उसने इतना इमोशनल और सेंटिमेंटल होके, कहते हैं ना हम इमोशंस में आके कुछ भी गलत काम भी कर सकते हैं, किसी का मर्डर भी हो जाता है, सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं, हम इतना ज्यादा इमोशन से अटैच हो जाते हैं। आजकल आप देखेंगे पढ़ाई का इतना प्रेशर है, हम हर चीज उसको इमोशंस के साथ जोड़ देते हैं। अगर तुमने ये पास नहीं किया तो तुम्हें लोग क्या कहेंगे, तुम ऐसे हो जाओगे, तुम्हारे पेरेंट्स की नाक कट जाएगी, तो हर चीज हम एक इमोशन के साथ इंटैंगल कर देते हैं, तो हमारे डिसीजंस भी रॉन्ग आते हैं। तो उसी समय द्रोणाचार्य को जब पता चला कि अश्वत्थामा मर गया है, जब भीम उसको कह रहे कि अश्वत्थामा मर गया, तो उसने ब्रह्मास्त्र चढ़ा दिया, और तब बहुत सारे सेजेस जो सप्तऋषि है वो आकाश में आए और उन्होंने द्रोणाचार्य को बहुत डांट लगाई कि तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने ना समझी में, तुम एक ब्राह्मण होके, पढ़े लिखे ब्राह्मण होके तुमने ब्रह्मास्त्र चला दिया ऐसे कॉमन लोगों पे, अब तुम्हारे को युद्ध में तुम्हारी कोई विजय नहीं होगी। तो तब युधिष्ठिर महाराज के सामने द्रोणाचार्य जाते और पूछते हैं क्या अश्वत्थामा मर गया? युधिष्ठिर तुम तो सत्यवादी हो, जो तुम कहोगे वो उसको मैं मान लूंगा। तो युधिष्ठिर महाराज कहने वाले होते हैं हाँ मर गया अश्वत्थामा, पर उसके आगे वो ये बोलते हैं हाथी, इंसान नहीं हाथी। तो जब वो ये बोलने लगे थे इंसान नहीं हाथी, तो कृष्ण अपना पंचंगी शंख बजा देते हैं, तो वो चीज सुनाई नहीं देती। और जो द्रोणाचार्य होते हैं वो इमोशनली इतना हार्ट फेल्ट करते हैं कि बस मेरी तो जिंदगी खत्म, इट इज द एंड ऑफ अ रोड फॉर मी, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तो वो क्या करते हैं, अपने आप को बैठ जाते, कहते हैं अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, और वो बैठ जाते हैं और ध्यान में जाते हैं अपने पुत्र की आत्मा को ढूंढने या अपने पुत्र को ढूंढने, अपने शरीर से अपने सोल को बाहर निकाल लेते हैं। तब ये मौका देके दृष्टद्युम्न आता है, उनके बाल पकड़ता है यूं और तलवार से उनका सर काट देता है। तो दिस इज द एंड ऑफ द्रोणाचार्य, कि द्रोणाचार्य ऐसे मरते हैं। अश्वत्थामा के अगेंस्ट उनका इतनी ज्यादा प्रीति होती है। तो इसमें हमने सुना, ये थर्ड श्लोक से देखा कि हमारा गिल्ट चक्र जो है, गिल्ट में ही रहे, हम भी अपनी फैमिली की अटैचमेंट में रहते हैं थ्रू आउट लाइफ, और जब एंड मोमेंट आता है, जब हम बीमार होते हैं, जब हमारे प्राण हमारे शरीर से जा रहे होते हैं, तब हमें रियलाइज करते हैं कि हमने किसके लिए जिंदगी जी, अपने लिए तो जी नहीं जिंदगी, हम सिर्फ उनके लिए ही मरते रहे, कटते रहे, और वही गिल्ट होता है और हमारे प्राण वापिस चले जाते हैं और हम वही जरा व्याधि और 84 लाख योनियों के चक्कर में हम घूम जाते हैं। और लिविंग में भी जब हम बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखते हैं या बहुत ज्यादा चीजों से या पर्सन से अटैचमेंट रखते हैं और हम बिल्कुल इमोशनली उनसे अटैच हो जाते हैं, जैसे कई बच्चे होते हैं उनको एक ही चीज, एक ही गिलास में पानी पीना है। मेरे को अपना याद है, हम छोटे होते थे, हमारे को एक मेरी गिलासी होती थी, मैं उसी में ही पानी पीती थी, उसी में ही पानी पीना, उसी गिलासी में पानी पीना। और जब वो कभी किसी कारण वो गिलासी टूट गई, इतना ज्यादा अटैचमेंट हो गया था कि मैंने पानी पीना छोड़ दिया था। तो ये एक इमोशनल ड्रेनेज होता है। चलो वो तो एक बचपना था, फिर हमारे पेरेंट्स ने समझाया, हम उससे ओवरकम कर गए। लेकिन जब हम एडल्टहुड में आके ऐसे करते हैं, हम इतना इमोशनली अटैच हो जाते हैं और अपना हम मॉरल्स खो देते हैं, हम सिर्फ दिल से सोचते हैं, हम अपने बच्चों को भी ऐसे ही बिगाड़ते हैं। हमारे बच्चे को जो चाहिए होता है हम उसको पहले ही लाके दे देते हैं, क्योंकि हम इमोशनल थे। जैसे अश्वत्थामा डिजर्विंग नहीं था, तब भी द्रोणाचार्य ने उसको ब्रह्मास्त्र का नॉलेज दे दिया, पात्र नहीं देखा, उसने अपना रूल ब्रेक कर दिया। तो ऐसे ही हम अपने बच्चों को, तो हमारा क्या होता है, जब हमारा ये बीच वाला सेंटर जिसको हम क्या कहते हैं, स्वाधिष्ठाना, हाँ मणिपुरा, एंड ऊपर कौन सा चक्र है, स्वाधिष्ठाना चक्र। तो स्वाधिष्ठाना चक्र जो होता है हमारा वीक हो जाता है, तब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स खराब होते हैं, प्रोस्टेट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, यूट्रस का कैंसर,
सर्विक्स का कैंसर, ये सारी चीजें कैसे होती है? जब हम बहुत ज्यादा सेंटिमेंटलिस्ट हो जाते हैं, जब हम सिर्फ हमारी जिंदगी, हमारी फैमिली, हस्बैंड, बच्चे और इन्हीं चीज में मिलके रह जाती है, तब हम गिल्टी, हम अपने मॉरल्स को भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जैसे द्रोणाचार्य जैसे आचार्य ने अभिमन्यु का कोल्ड ब्लडेड मर्डर प्लान किया, तो हमारे वो ऑर्गन्स वीक होंगे। तब हम अपने बच्चे को सामने रख के या अपने हस्बैंड को सामने रख के किसी से भी लड़ाई कर सकते हैं, चाहे वो मॉरल्स के इन हो या आउट हो। मतलब दिस इज टू गिव एन एग्जाम्पल। सबको समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रही हूँ? ठीक है। तो हमने देखा कि कितने हमारे 3 चक्रास जो हैं वो खराब हो जाते हैं। भारती जी, एक मैंने कल एक पिक्चर शेयर की थी जो अभी तक नहीं हुई, वो शेयर कर दीजिए। नहीं, पीछे ये तो हमने डिस्कस कर लिया, गिल्ट की वजह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कैंसर हो सकता है। ये वाली, ये भी एनर्जी फ्लो भी मैंने बता दिया कि हमें ऊपर की तरफ जानी है। हाँ, ये वाली पिक्चर, यही वाली पिक्चर सेकंड। हाँ, तो आप देखिए जो हमारे ये 3 सर्वाइवल चक्रास हैं जो आपकी स्क्रीन पे, जो नीचे वाला मूलाधार चक्रा, उसमें देखिए सेक्सुअल डिप्रिविटी, सेक्सुअल एडिक्शन, सेक्सुअल जरूरी नहीं है कि सेक्स से, सेक्सुअल का एडिक्शन का मतलब ये भी होता है मेरा बच्चा, तुम मेरे लिए ये करो, तुम मेरे लिए ये चीजें लाओ। बेसिकली धृतराष्ट्र सिंड्रोम, ट्रॉमा हो गया, सेक्सुअल कंफ्यूजन हो गया, पेन हो गया। जैसे धृतराष्ट्र को ये लगता था कि मैं अंधा पैदा हो गया मेरी माँ की वजह से, मेरी माँ ने अगर ढंग से सेक्स कर लिया होता व्यासदेव से तो मैं अच्छा पैदा होता, उन्होंने आंखें बंद कर ली। तो बेसिकली मैक्सिमम एक्सपेक्टेशंस जब हम रखते हैं, मेरी आइडेंटिटी, मैं ये हूँ, तुम मेरे को देख ही नहीं रहे, मैं अंधा हूं तो तुम मेरे को किंग नहीं बनाओगे, तो ये है धृतराष्ट्र सिंड्रोम। तो ये जो हमारा जब मूलाधार चक्र इन्हीं वजह से खराब होता है। फिर हमने बीच में देखा गिल्ट, शेम, पेन, जिसको स्वाधिष्ठाना चक्र कहते हैं। तो आप द्रोणाचार्य में देखिए गिल्ट भी था, उसने जब अभिमन्यु को मार दिया तो उसको गिल्ट हुआ, जब उसने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का नॉलेज दिया तब भी उसको गिल्ट हुआ, उसको शेम हुआ जब द्रुपद ने उसका हटा दिया कि तुम मेरे साथ एज सेम पोजीशन पे किंग नहीं बन सकते। वही पेन था कि भाई अश्वत्थामा को मेरे को दूध भी नहीं सप्लाई कर पा रहा, जबकि ब्राह्मण्स को जो होता है वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहिए, हर चीज सहनी पड़ती है। सिर्फ वो नॉलेज, जब आपको नॉलेज होती है तो आपके ज्ञान चक्षु खुलते हैं, तो ये मटेरियल थिंग्स मैटर नहीं करती। पर फिर भी द्रोणाचार्य इन्हीं चीजों में रखा, लैक, मैं विक्टिम हूँ, मेरे को मिला नहीं, मेरे को जो पोजीशन मिलनी चाहिए थी, जो आचार्य हूँ, और लैक फील करना मेरे पास। अगर मैं कुरु डायनेस्टी से हट गया, अगर मैंने सही के लिए जवाब दे दिया, अगर मैंने द्रौपदी के वस्त्र हरण में या फिर मैंने जो गैम्बलिंग मैच हो गया उसके अगेंस्ट बोल दिया होगा, तो धृतराष्ट्र मुझे मेरी पोजीशन से हटा देगा, तो मेरे को लैक आएगा। तब हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जब हम अपने मॉरल्स को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जब हम डिप्रेशन में रहते हैं, तो हमारा स्वाधिष्ठाना चक्र खराब होता है। और उससे ऊपर जो है एंगर, कंपटीशन, कंट्रोल, इम्पेशंस, ईगो, सेल्फ एग्रेटाइजमेंट, मतलब कि मैं ही मैं, जैसे दुर्योधन सिंड्रोम। तो हमारी एनर्जी जो है वो नीचे फ्लो करती है, हमें अपनी एनर्जी को ऊपर फ्लो करवाना है। तो जब हम इन 3 सेंटर्स में अपनी एनर्जी को दबा के रखेंगे तो आप अपना डिसीज खुद देख लो कि आपको कौन कौन सा डिसीज हो सकता है। पिक्चर हटा दीजिए भारती जी। सबको समझ में आया? सबको समझ में आ गया कि क्या दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स, कि कैसे हम धीरे धीरे वॉक करते हैं कैंसर की तरफ। अब ये शक्ति कौन देगा, हमें ये इंटेलिजेंस कौन देगा? गुरु, साधु और शास्त्र हमें ये इंटेलिजेंस देते हैं। हमें पीछे के इंसिडेंट्स से ये लेना चाहिए, हमें मॉरल लेने चाहिए, इन लोगों की लाइफ से हमें मॉरल लेने चाहिए कि ये लोग तो, इनमें बहुत शक्ति थी तो ये अपने डिसीज को दूर कर सकते थे, लेकिन इनका अंत अच्छा नहीं हुआ। हमने देखा दुर्योधन का अंत कैसे हुआ, बिलो द वेस्ट उसको मारा गया और वो मर गया। धृतराष्ट्र का अंत अच्छा नहीं हुआ, पूरी जिंदगी वो हाय 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 करता रहा। और द्रोणाचार्य का अंत, उसको भी धोखे से मारा गया, जैसे उसने धोखे से मारा, जैसे वो अपनी पोजीशन और सेंटिमेंट्स के पीछे सब कर रहा था, उसको भी धोखे से धृष्टद्युम्न ने मारा। तो फिर इनका लोगों का अंत, और हम कलयुगी जीवों का क्या होगा? हमें डिसीज आएगा, कैंसर होएगा, इन ऑर्गन्स हमारे कॉम्प्रोमाइज होंगे, इन सारी चीजों के हमें डिसीज और कैंसर हो सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं हम। तो आप देखिए हम स्लोली कैसे इस तरफ जा रहे हैं।
धीरे धीरे हम अपनी कब्र खुद खोदते हैं। तो ये जो हमें भागवत गीता का ज्ञान है हमें यही बताता है। अब ये श्लोक नेक्स्ट रीडिंग में हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण की विल तो पढ़ लें हम, जो वो हमारे लिए विल लिख के गए हैं। ये श्रीमद् भागवतम का है, ये विल पढ़ के फिर मैं ये क्लास खत्म करूंगी, क्योंकि इस विल से हमें ये नॉलेज मिलेगी, चाहे हमारी लाइफ में कितनी भी अनुकूल परिस्थिति क्यों ना हो, हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे ये चक्रास एनर्जाइज रहे, हम भगवान से कैसे संबंध बना सकते हैं। और भगवान, अगर टाटा बिरला का एक लड़का है तो उसको, टाटा बिरला ने तो पैसे कमा लिए, अब उसको वो पैसे रखने के लिए कि टाटा बिरला के लड़के को वो पैसे कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कि उसको अपने आप को जिंदा रखना है। जब उसके फादर की डेथ हो जाएगी तो वो सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली उसके पास आ जाएगी। तो बेसिकली उस लड़के को क्या है कि अपने आप को जिंदा रखना है। तो अब भगवान ने हमारे लिए ये हेल्थ दी है, भगवान ने हमारे लिए सारी गुड परिस्थितियां दी हैं, सब अच्छा अच्छा हमारे पास है, पर अगर हम उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, अगर हम सिर्फ सेंटिमेंटल और मैं गुस्से के चक्र में या गिल्ट के चक्कर में या इनसिक्योरिटी के चक्रों में ही पड़े रहेंगे, तो हम भगवान की दी गई विल को नहीं एंजॉय कर पाएंगे। बेसिक हमारा क्या है, हमें अपने आप को हेल्दी रखना है। तो भगवान अपने श्रीमद् भागवतम, भागवत गीता नहीं है ये, श्रीमद् भागवतम का मेरा बहुत फेवरेट श्लोक है, सबसे ज्यादा फेवरेट श्लोक है। कि कभी भी मेरी कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, मैं ये श्लोक बार बार पढ़ती हूँ तो मेरे को थोड़ा सा उसका मतलब भगवान की ये विल है ना, इसको पढ़ के मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है कि उस परिस्थिति को जूझने के लिए भगवान थोड़ा सा इंटेलिजेंस देते हैं। तो ये श्लोक है, तप्ते अनुकंपा सुमीक्षमानो भूजन एवात्मा कृतं विपाकम हृद्वाक् वपुभिर्विधं नमस्ते जीवत्यो मुक्ति पद से दयाभिक् तत्ते अनुकंपा सुमीक्षमानो भुञ्जन एवात्मा कृतं विपाकम हृद्वाग् वपुभिर्विदाधं नमस्ते जीवत्यो मुक्ति पदा से दयाभिक्। ये भगवान की विल है। वो कह रहे तत्ते अनुकंपा सुमुक्ष मानो, कि जो व्यक्ति वेट करता है भगवान की अनुकंपा होने में, अनुकंपा का मतलब क्या है, भगवान की मर्सी आने में, भगवान की मतलब भगवान मेरी लाइफ में चेंज करेंगे, डेफिनेटली मेरी परिस्थितियां चेंज होएंगी, वो भगवान के लिए वेट कर रहा है। भोजन एवत्वम कृतम विपाकम, कि जो भी उसने पुराने जन्म में जो कर्म किए उसका वो फल भुगत रहा है। जो दुख हमारी परिस्थिति हुई है, हमको जो ऐसे लोग मिले हैं हमारी लाइफ में, जो हमारे सर्कमस्टांसेस है, अनुकूल प्रतिकूल हमारी लाइफ में परिस्थितियां हुई हैं, ये मेरे पूर्व जन्म के कर्म है। ये लोग जो है मेरी लाइफ में जिनको मैं बुरा बुरा कहता हूँ कि एक्चुअली अच्छे लोग हैं, पर बिकॉज मेरे पूर्व जन्म के कर्म इतने खराब है, ये लोगों को फोर्सफुली मेरे साथ बुरा करने लग गए हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा विचार रखता है कि ये जो मेरी लाइफ में परिस्थितियां हो रही हैं, ये जो है जो प्रतिकूल परिस्थितियां, ये मेरे एक्चुअली पूर्व जन्म के कर्म है जो मैंने खुद किए, जानते बूझते किए। और ये जानते हुए भी वो अपने हृदय से और अपनी बॉडी से, माइंड बॉडी और वर्ड से भगवान को नमन करता है, भगवान का पूजा करता है, भगवान को नमस्ते करता है, ओबेसियंस देता है, भगवान की पूजा करता है, भगवान के लिए प्रेम अर्पण करता है, एकादशी व्रत रखता है, भगवान की चैंटिंग करता है, जो भी हम ABCD करते हैं, एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग और डीटी वर्शिप, ABCD करता है, वो जीव जो होता है, जैसे एक पुत्र अपने पापा के पैसे का हकदार होता है, विल का हकदार होता है, वही बंदा, वही व्यक्ति जो होता है असली में भगवान की कृपा पाने के पात्र होता है। तो हमें जिंदा रहना है। बेसिकली हमें जो भगवान ने हमें विधि बताई है, शास्त्रों में हमें जो बताया गया, हमें बस वो फॉलो करना है और हमें अपने आप को पूरी लाइफ वही चीज करना है। तब हम जो है भगवान पे जितना ऐश्वर्य है उसके हम पात्र बनेंगे। भगवान अपने आप आके हमारी उंगली पकड़ के कहेंगे, आओ बेटा अब चलो, यहाँ पे नहीं रहना, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो भी हमारी अनुकूल दाग जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, जो दुख आते हैं वो हमारे भगवान के साथ संबंध गहरे करते हैं। क्योंकि 50वीं मंजिल पे हमारा फादर है और वो हमें पैसे फेंक रहा है, अनुकूल परिस्थिति कर रहे हैं तो हम ऊपर नहीं देख रहे। जैसे ही वो थोड़ा सा छोटा सा पत्थर फेंकता है और जो हमारे सर पे लगता है तब हम ऊपर देखते हैं।
तो तब हमें क्या करना है, अपने फादर पे भरोसा रखना है। हमें ये रखना है कि यही जो है हमें आगे पकड़ के हम इनके विल के हकदार होंगे। जैसे टाटा बिरला अंबानी का बेटे ने भी उन्होंने भी अपने बेटों को थप्पड़ लगाया होगा कि तुम पढ़ लो, तुम ये कर लो, वो कर लो, पर अल्टीमेटली उनको सब वो मिला ना, वो अपने फादर के साथ अटैच रहा ना, उसने अपने फादर के साथ संबंध बनाया। टाटा बिरला या अंबानी के बेटों ने अपने फादर के साथ संबंध बनाया। उसके फादर ने डांटा तो वो गुस्सा करके कहीं और नहीं चला गया, पड़ोसी के पास नहीं चला गया, ना उसके फादर ने उसको अपनी जायदाद से दखल अंदाज किया। तो हमें भी जो हमारी परिस्थिति आती है, हमें जो भी परिस्थिति है अपने पिता के साथ संबंध बना के रखना है। तो चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, तब हम उसके एक्चुअल मर्सी के जैसे हमारे को वो जायदाद मिलेगी, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो जायदाद हमारे को मिलेगी। सबको समझ में आया? तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगी। आप प्लीज इस श्लोक को याद कीजिए। कभी भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को भी ये किसी ने दिया था मेरे बुरे टाइम में, इट हेल्प्ड मी अ लॉट। होपफुली आप भी इसको याद रखिएगा और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसको कुछ श्लोक है, हम भगवान के मंदिर जाते हैं या हमारे घर में विग्रह होते हैं, तो इन श्लोकों को याद करके भगवान के सामने जाके गाने से, क्योंकि हमें प्रार्थना नहीं करना आता, हमें अच्छे से प्रार्थना करना नहीं आता, तो इन श्लोकों को गाने से हम भगवान के साथ अपना संबंध और अच्छे से जोड़ पाएंगे। तो मैं ये श्लोक का स्क्रीनशॉट भेज के, हाँ, अर्थ के साथ मैं इसको भेज दूंगी, तो आप इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो लेट्स एंड। आज की क्लास सबको समझ में आई? सबको समझ में आई? किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो सब प्लीज इसको अच्छे से सुनिएगा एंड लेट्स एंड आवर क्लास हियर। सब अपने हाथ रेस कर लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और प्लीज जो भी नॉलेज मिल रही है अपने आप को डिसीज फ्री रखिए, कैंसर को अपने दरवाजों से बाहर रखिए। ठीक है, भागवत गीता हमें बहुत कुछ सिखा रही है। और प्लीज अपना अटेंडेंस अच्छा रखिए, नेक्स्ट क्लास में लाइव चैट में ज्यादा अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए, ओके। हरे कृष्ण एवरीबॉडी।